फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर का कैलेंडर टॉपिक कवर किया था और उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो हम अपना प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल वर्ड। ये सेंटेंस दिया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। मींस ये जो ब्लैंक है इसको फिल करना है। देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। नहीं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं, ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है, टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर का। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। स्कूल ओपन्स एट 7:30 डैश एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मीन्स स्कूल रोज 7:30 पर ओपन होता है एक्सेप्ट संडे, मतलब संडे को छोड़ के बाकी सारे दिन स्कूल खुलता है। बट 7:30 क्या? AM, PM, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। किस टाइम? AM क्या होता है? जो हमारा मॉर्निंग से नून तक का टाइम होता है उसको हम AM कहते हैं। तो 7:30 मॉर्निंग में हम स्कूल जाते हैं ना, तो उसको हम कहेंगे AM। AM मीन्स 7:30 AM। अब हमारा सेंटेंस सही बना। स्कूल ओपन्स एट 7:30 AM एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मीन्स स्कूल एवरी डे 7:30 AM पर ओपन होता है, सिर्फ संडे को छोड़ के। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। इन 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर इन द मंथ ऑफ अगस्त। किस मंथ की बात हो रही है? अगस्त मंथ की बात हो रही है। अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं? तो लास्ट वीडियो में कैलेंडर टॉपिक मैंने बताया था, कितने ऊपर वाले होते हैं वो 31 डेज के होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो 30 डेज के। एक्सेप्ट फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये ऊपर आया, इट मीन्स कि अगस्त कितने डेज का होगा? 31 डेज का होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। 28 डेज तो फरवरी में होते हैं, 30 डेज दूसरे मंथ्स में, बट हमारे अगस्त में 31 डेज होते हैं। अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं। 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 9th क्वेश्चन, इफ इट इज थर्सडे टुडे। अगर आज थर्सडे है, क्या है? थर्सडे। द डे आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? डे आफ्टर 3 डेज। मतलब कि हमें बताना है तीसरा दिन कौन सा है। चलिए देखते हैं। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इट मीन्स इट विल बी संडे। क्या होगा? संडे। इन 10th क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर है? लीप ईयर हम कैसे जानेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है? इसके लिए हमें उस ईयर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड। तो चलिए करके देखते हैं। ये क्या है? 1600। 1600 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 1600 1700 को भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा एंड 1800 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा 1600, 1700, 1800 ईयर कोई भी है, इन तीनों में से सारे ही लीप ईयर है। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन डी ऑल द अबव करेक्ट आंसर होगा। इन 11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फरवरी विल हैव 29 डेज। एज वी नो कि फरवरी कब होता है? 29 डेज ईयर लीप ईयर हो। ओके,
तो हमें बताना है कि किस ईयर में 29 है, उसके लिए क्या करना होगा, ईयर्स को 4 से डिवाइड करके करना होगा, लीप ईयर है। तो चलिए देखते हैं 2017, यहाँ लास्ट में आ रहा है 17, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2018 लास्ट में क्या आ रहा है 18, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता है। 2019 इसमें लास्ट में आ रहा है 19, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। एंड 2020 4 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स कि 2020 इज अ लीप ईयर, और इस लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2020। In 12th question, Daisy goes on a tour on 13th day of February. Daisy एक टूर पे जाती है 13 फेब को। If she returns on 19th फेब, वो कब वापस आती है 19th फेब को, and that day is Sunday, और वो दिन कौन सा है, संडे का दिन है। Then what was the day on 1st Feb, मतलब 1 फेब को कौन सा, उसी मंथ के 1st फेब को कौन सा दिन था, अब हमें ये बताना है। यहाँ पे 19 फेब को बताया गया है कि संडे है, तो हमें बताना है कि 1st फेब को क्या था, कौन सा डे था, संडे मंडे ट्यूसडे, इसमें से कौन से डेज थे जो ये ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। 19 डेट दी गई है और 1 हमें निकालना है, तो 19 माइनस 1 करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि इनमें कितना गैप है, कितने डेज का गैप है। तो कितने डेज का गैप है, 18 डेज का। 18 डेज हमें पता चल गए। अब 18 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हमें पता है कि डेज रिपीट होते रहते हैं, वीक डेज रिपीट होते रहते हैं। एक वीक कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा वीक स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 7 2 जा 14, और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 4। हमें इस रिमाइंडर से मतलब है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो सेम वही डे आ जाता, संडे, बट रिमाइंडर यहाँ पे 4 आया है। अब हमें क्या करना है, ये डेट 19 की डेट हमें पता है और 1 की पता करना है, बैक पीछे की डेट। जब पीछे की डेट पता करनी होती है तो हम बैकवर्ड करना स्टार्ट करते हैं, और अगर आगे की डेट पता करनी है तो हम आगे की काउंटिंग, आगे के डेज को काउंट करते हैं। अब संडे से बैकवर्ड चलते हैं। संडे, बिफोर संडे सैटरडे, सैटरडे, and before Saturday, Friday, and before Friday, this is 1 day, 2 day, and before Friday, Thursday, and before Thursday, Wednesday, Wednesday। तो ये हो गया 1 2 3 4th डे। इट मीन्स कि 1st फेब को कौन सा डे होगा, रहा होगा वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे था, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन 13th क्वेश्चन, स्टुअर्ट्स बर्थडे कम्स ऑन 11th ऑफ मे। स्टुअर्ट का बर्थडे कब आता है, 11th मे को। इफ लास्ट डे ऑफ द मंथ इज थर्सडे, मंथ का लास्ट डे अगर थर्सडे है, देन हिज बर्थडे विल बी ऑन, तो उसका बर्थडे कब होगा। पहले तो हमें ये जानना होगा कि लास्ट डे कौन सा होगा। अब ये कौन सा मंथ है, मई मंथ है। मई मंथ में कितने डेज होते हैं, मई मंथ में 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज हैं, मीन्स 31st को थर्सडे था, 31st को थर्सडे है। अब हमें बताना है कि 11th ऑफ मे को कौन सा डे होगा। उसके लिए मैंने बताया था, पहले हम डेज के बीच के गैप निकालेंगे, कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। 31 माइनस 11 करेंगे तो 20। अब 20 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे,
7 2 जा 14। अब रिमाइंडर कितना आया? 6 रिमाइंडर आया। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में यह बताया था कि अगर हमें पहले की डेट पता है, मतलब अभी की डेट पता है और पहले का बताना है, पिछला बताना है, तो हमें क्या करना होगा? बैकवर्ड करना होगा। अगर हमें आगे का बताना है तो हम उसमें प्लस करेंगे। अब ये 6 है, अब थर्सडे हमें पता है, अब थर्सडे से बैक चलेंगे। थर्सडे के बाद थर्सडे था तो फर्स्ट डे बैक जाएंगे तो वेंसडे, 1 डे बैक। फिर सेकेंड डे बैक जाएंगे तो बिफोर वेंसडे इट्स ट्यूसडे, मतलब ये सेकेंड डे हो जाएगा। बिफोर ट्यूसडे मंडे, थर्ड डे, एंड बिफोर मंडे संडे, इट्स फोर्थ डे, एंड बिफोर संडे इट्स सैटरडे, दैट इज फिफ्थ डे, एंड बिफोर सैटरडे इट्स फ्राइडे, दैट इज सिक्स्थ डे। तो हमें कौन सा डे बताना है? सिक्स्थ डे। सिक्स्थ डे इज फ्राइडे। इट मीन्स कि स्टुअर्ट का बर्थडे 11th ऑफ मई को होगा और किस दिन होगा? फ्राइडे को। तो ऑप्शन बी फ्राइडे इज करेक्ट। इन 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट्स? कितने सेकेंड्स 10 मिनट में होते हैं? चलिए बताएं कितने सेकेंड होंगे 10 मिनट में। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब जब हमें यह पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो 10 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। कितने मिनट को? 10 मिनट को। 10 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 600 seconds. It means 10 minutes equal to how many seconds? 600 seconds. So option B is correct. Option B is correct. 15th question. Donald went to zoo. Donald zoo गया. He entered the zoo at 9:45 AM. उसने इंटर किया कितने टाइम? 9:45 AM. And take exit from zoo at 3:15 PM. 3:15 PM पर वो exit हुआ, मतलब वहां से निकला. How much time did he spend in the zoo? तो उसने zoo में कितना टाइम स्पेंड किया? अब हमें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है? ये जो दिए हुए टाइम्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये AM है और ये PM है। AM और PM दोनों कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे? उनके लिए हमें इनको आवर्स एंड मिनट्स में चेंज करना होता है। इट मीन्स जो AM होता है वो एज इट इज होगा 9 hours 45 minutes करके लिखेंगे, एंड जो PM होता है उसमें 12 प्लस कर देते हैं। मीन्स 12 + 3 अगर करेंगे, 12 आवर्स ऐड कर देंगे तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। इट मीन्स 15 hours 15 minutes। तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। इस साइड लिखेंगे आवर्स एंड इस साइड मिनट्स। तो एग्जिट टाइम से एंटर टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना टाइम वहां पे स्पेंड किया। अभी मैंने बताया कि ये हो जाएगा 15 hours and 15 minutes। इसको अगर हम आवर हैंड में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे तो ये 15 hours 15 minutes हो जाएगा। तो यहाँ आवर में हम लिखेंगे 15 और यहाँ मिनट में लिखेंगे 15। ओके, एंड 9:45 को हम क्या लिखेंगे? 9 hours 45 minutes। ये 9 हो गया और ये हो गया 45।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप पहले ये देखिए 15 माइनस 45 होगा, नहीं होगा। इट मीन्स कि हमें इससे कैरी लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ से कैरी लेते हैं तो ये 14 हो जाएगा, 1 आवर लेस हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसको 60 मिनट्स देगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इसलिए ये 60 प्लस 15 इक्वल्स टू 75 हो जाएगा। अब हमें 75 माइनस क्या करना है, इसको ये कट होके क्या हो जाएगा 75 मिनट। अब 75 माइनस 45 हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 4 3, तो ये हो गया 30 मिनट्स। अब यहाँ देखते हैं ये 14 है, 14 माइनस 9 अगर करेंगे तो आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 और 30 मिनट्स। इट मीन्स कि डोनाल्ड ने जू में कितना टाइम स्पेंड किया 5 आवर्स 30 मिनट्स। अब ये आंसर चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इन 16th क्वेश्चन, a man finishes a work in 6 days। एक आदमी 6 डेज में एक वर्क को फिनिश करता है। अब मशीन finishes the same work in 45 days। और मशीन उसी काम को कितने डेज में फिनिश करती है 45 डेज में। How much more time the man takes to finish the work। तो मैन वर्क फिनिश करने में कितना ज्यादा टाइम लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होगा कि दोनों के यूनिट्स को सेम लाना होगा। इट मीन्स यहाँ आवर्स है, यहाँ पे डेज है, तो हमें इनको आवर्स में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे सारे आंसर्स आवर्स में दिए हैं। एज वी नो कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 6 डे इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 6 डेज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 144 आवर्स। ओके, इट मीन्स कि मैन को 144 आवर्स लगे उसका फिनिश करने में। अब हमें बताना है कि मैन ने कितना ज्यादा टाइम लिया। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो वहां पे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 144 माइनस 45 इक्वल्स टू 99 आवर। हाउ मच 99 आवर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी 99 आवर्स। इन 17th क्वेश्चन, कन्वर्ट 50 आवर्स इन मिनट। 50 आवर्स को हमें मिनट में चेंज करना है। एज वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। हाउ मेनी मिनट्स 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 50 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा 50 आवर्स इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 3000 मिनट्स। इट मीन्स 50 hours equal to 3000 minutes. It means option C is correct. Option C में लिखा है 3000 minutes. 50 hours equal to 3000 minutes. Option C correct है। 18th question, equivalent of 1.5 hour. 1.5 hour किसके बराबर है इन सेकेंड्स में हमें बताना है। तो 1.5 hour में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने मिनट होते हैं। 1 मतलब कि 1 घंटा और 30 मिनट, हाफ आवर मतलब 30 मिनट, 1 आवर एंड 30 मिनट। तो हम पहले इनको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। हम इनको पहले लिखेंगे 1.5 आवर इक्वल्स टू हो जाएगा 90 मिनट। कैसे 60 मिनट 1 आवर का हो गया एंड 30 मिनट इसका हो गया। मीन्स 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर एंड हाफ आवर मीन्स 30 मिनट। तो ये हो गया टोटल 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का हो गया टाइम। अब हमें इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। एज वी नो कि 1 मिनट
equals to 60 seconds. How many seconds? 60 seconds. तो 90 मिनट्स को हम सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 90 minutes equals to 90 multiplied by 60, that is 5400 seconds. How many seconds? 5400 seconds. It means 1.5 hour is equals to 5400 seconds. तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 5000. 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर डिवीजन आर देयर ऑन द फेस ऑफ अ वॉच. मतलब कि जो हम वॉच देखते हैं उस वॉच में कितने आवर्स में डिवीजन होता है, कितने आवर्स में डिवाइड करते हैं. एज यूजुअल हमें यह पता है कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, बट क्या हमारे वॉच में, हमारे क्लॉक में भी 24 आवर्स शो होते हैं? नहीं, हमारे वॉच में 12 दिखता है, सिर्फ 12 तक दिखता है. वो 2 राउंड लगता है तब जाके हमारा वन डे कंप्लीट होता है. इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि हमें वॉच में कितने फेस दिखते हैं, आवर्स के डिविजन्स के कितने फेस दिखते हैं? 12. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12. क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम इफ इट इज 3 hours बिफोर 2:59 PM. मतलब कि टाइम बताना है 3 घंटे पहले का. 2:59 PM से 3 घंटे पहले का टाइम हमें बताना है. तो पहले तो हमें ये आवर्स में चेंज करना होगा. पीएम को आवर्स में चेंज करने के लिए हमें पीएम को आवर्स में चेंज करने के लिए 12 से ऐड करना होता है. इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 12 + 2 14 hours 59 minutes. और कितने, यहाँ पे हमें 3 hour बिफोर बताना है, तो यहाँ 3 hour और मिनट्स में कुछ नहीं है तो मिनट ऐसे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यहाँ हो गया ये आवर्स एंड ये मिनट्स. 59 में 9 - 0 9, 5 - 0 5, 59 एज इट इज आ गया मिनट्स. एंड 4 - 3 1 11. तो ये हो गया 11 hours 59 minute. इट मीन्स अगर हम इनको AM PM में चेंज करें तो ये क्या हो जाएंगे? 11:59 AM. क्योंकि अगर ये 12 से पहले के नंबर आते, 13 आता, 14 आता, 15 आता, कोई भी नंबर आते, दैट मीन्स कि वो PM हो जाते. बट ये 12 से पहले क्या आ रहा है टाइम, इसलिए ये AM होगा. क्या होगा? AM. तो हमारा ऑप्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 11:59 AM. इसी क्वेश्चन के साथ हमारा टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें और डेली मैथ्स प्रैक्टिस करते रहें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.